हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप झारखंड जीके मतलब झारखंड के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में देखा जाता है और बहुत ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और आपका दक्षिण पूरब। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया, तो ये आपका किस भाग में है? इस भाग में है, यानी उत्तर पूर्वी भाग में आपका क्या है? झारखंड है भारत का। नेक्स्ट है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये सॉरी, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, ये पश्चिम ध्रुव हो गया, ये पूर्वी ध्रुव हो गया। तो ये जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत वृत्त जो है, तो भारत जो है ना ये आपका विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध। ये इधर वाला पार्ट को जो कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है ना ये इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो झारखंड भी क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी में स्थित हो जाएगा, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 14वां, 15वां, 16वां और 13वां। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का, झारखंड का भारत में जो है ये आपका 15वां स्थान रखता है। और अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार बोले तो पता है कौन सा स्थान रखेगा? तो ये आपका 14वां स्थान रखेगा, ये जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान रखेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये किसके अनुसार जो है 15वां स्थान है? तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के 19 के अनुसार है, और उसमें कितना था? तो 79,760 वर्ग किलोमीटर जो है ये इसका क्षेत्रफल है। तो कभी कभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितना क्षेत्रफल है? तो ये आपका 79,760 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि कौन सा स्थान है। तो ये आपका 14वां स्थान है। और किसके अनुसार? तो ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार है, ठीक है। तो झारखंड का उसमें कितना स्थान है? तो 14वां स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य की भूभिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टानीन में से कौन सा है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नील एवं धारवाड़ की चट्टानें, विंध्य श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें और राजमहल, ट्रम्प या ढगर लावा की चट्टानें। तो देखिए इसकी संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन, ग्रेनाइट, ग्रेस, नीश एवं धारवाड़ की चट्टानें हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर ई हो जाएगा। और यहाँ पे कैसी मिट्टी? तो ये देखिए ये जो है ना जलोढ़ निक्षेप की मृदा है यहाँ पे, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी प्रकार, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय प्रकार और इनमें सभी प्रकार की। तो झारखंड में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय, मानसूनी प्रकार की वायु जो है ये आपका झारखंड में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अशिष्ट मृदा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें सभी। तो याद रखिएगा झारखंड में जो है आपका अशिष्ट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ये सभी मिट्टी पाई जाती है। तो इस झारखंड की मिट्टी के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। और राजमहल ट्रैम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो नियर अबाउट सब सेम है, तो आंसर इसका बी होगा, 29%, 76।
निम्न में से किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा गया है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको पता है कि झारखंड में जो है ना, ये आपका खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण जितना भी खनिज होता है ना उसको बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन भी झारखंड जो है ना बहुत गरीब है, तो झारखंड को जो है ना रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। झारखंड को जो है भारत का जो है रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। जबकि रूर जो है ना मतलब जर्मनी का जो है एक नगरीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। रूर क्या है? तो ये आपका जर्मनी का एक नगरीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां, खनिज और उन पर आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे, ये झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है और इसीलिए झारखंड को रूढ़ प्रदेश कहा जाता है भारत का, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, अगर देखिएगा, अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप कृषि कह दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर अर्थव्यवस्था जो होती है वो कृषि पर आधारित होती है। लेकिन झारखंड के केस में जो है ये इसका खनिज जो है ये इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? तो देखिए झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो याद रखिएगा झारखंड में जो है पूरे 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र, रांची औद्योगिक केंद्र, बोकारो और धनबाद औद्योगिक केंद्र, ठीक है। तो कितना है? 4 है, ठीक है। कौन कौन सा? जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो है और धनबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्वी में है, पश्चिम में है, उत्तरी में है और दक्षिणी में है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे कितनी लंबाई है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, मतलब ये वाला लंबाई कह रहा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूरब से पश्चिम, मतलब ये वाला बोल रहा है पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर हो जाएगा आपका पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई। और लंबाई कितना हो जाएगा? तो लंबाई जो रहेगा ये आपका 380 किलोमीटर है। अगर झारखंड का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो अभी हम आपसे जस्ट डिस्कस किए थे, आपका 79,760 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि आपका भारत का अगर कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना इसका हो जाएगा, कितना प्रतिशत? तो 2.42% हो जाएगा, यानी 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, जो कि 2019 का वन रिपोर्ट के अनुसार है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। तो अभी हम जस्ट डिस्कस किए 79,706 किलोमीटर, ठीक है, 760 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, ये भी कितना प्रतिशत है? 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, तो 32.98 मिलियन है, ठीक है, बस ये याद रखिएगा 32.98 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है? तो कितना हिस्सा झारखंड में है? तो याद रखिएगा 2.72% है। यहाँ पे 2.42 क्या है? तो 2.42 याद है ना, 2.42 किया है, ये आपका झारखंड जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है 2.42। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल जनसंख्या का जो है झारखंड जो है भारत का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72, ठीक है, दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमाएं जो है ना पूरे 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका बिहार है, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूरब में, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से समुद्र की निकटतम दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो देखिए झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी जो है कितना है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका 90 किलोमीटर है। और ये समुद्र तट कौन सी है अगर पूछ लिया जाए तो ये पता है कौन सा है, ये उड़ीसा है, याद रखिएगा। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी जो है ना ये उड़ीसा है, जो कि 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। झारखंड राज्य का आकार जो है ये आपका चतुर्भुज है। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।